दोस्तों नमस्कार, मैं संजय कुमार भारद्वाज। दोस्तों हमारे देश के अंदर कहते हैं कि मजदूरी का नाम महात्मा गांधी। नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि संघर्ष का नाम महात्मा गांधी। क्यों, समझिए आप। 1893 से लेकर के 1915 तक उन्होंने संघर्ष किया था साउथ अफ्रीका में, और 1915 से लेकर के 1947 तक संघर्ष किया था उन्होंने इंडिया में। और दुनिया में अकेले महात्मा गांधी हुए हैं ऐसे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ 2 देशों में संघर्ष किया और सफलता प्राप्त की। बात करते हैं अफ्रीका की। अफ्रीका में 15% थे गोरे और 85% थे काले लोग। उनका शासन था अंग्रेजों का कालों पर, और काले लोगों में भी इंडियन ज़्यादा थे। वहाँ पर उन्होंने अधिकार दिलाए इंडियनों को, और 1906 में सत्याग्रह का प्रयोग सबसे पहले वहीं किया था। अब आते हैं इंडिया के अंदर, बात आते हैं हम इंडिया में आए लौट करके 1915 में। तो मैं सीधा आता हूँ अपनी बात पर। एक 30 जनवरी 1948 को एक दुनिया को महान पावरफुल शक्तिशाली हीरो गॉडसे ने एक 78 साल निहत्ते यानी कि महात्मा गांधी, जो कि चलता फिरते एक मांस और हड्डी के मात्र एक चलता फिरता पुतला था, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। कारण ये देते हैं, और आज हिंदुस्तान के अंदर वो ताजपोता पढ़े लिखे लोग गॉडसे को महान बताते हैं और महात्मा गांधी की आलोचना करते हैं। वो लोग हैं जिन्होंने MA BA की डिग्री ले ली है, परंतु उन्होंने नॉलेज नहीं ली है। मैं आपको कुछ बात बताता हूँ गॉडसे ने हत्या क्यों की थी। इसके पीछे 2 बात थी। पहली बात तो ये थी कि गॉडसे का मानना यह था कि भारत का जो बंटवारा करवाया है वो गांधी जी ने करवाया है। यदि गांधी चाहते तो बंटवारा रुक सकता था। दूसरी बात जो लगाते आरोप, वो कहते हैं कि महात्मा गांधी जी ने मुसलमानों को हिंदुस्तान में रोक लिया, उनको भी वहाँ पर ही मतलब पाकिस्तान में ही भेजना चाहिए था। अब देखिए, मैं करता हूँ उनका तथ्यों के साथ इनका आपको देता हूँ जानकारी, खंडन करता हूँ उनको मैं पहली बात तो जो भारत का बंटवारा है इसके पीछे 3 बात थी। पहली बात थी नेहरू की महत्वाकांक्षा, दूसरी है जिन्ना की हठधर्मिता, और तीसरी है अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी। अब मैं आपसे पूछूं, जो भी मेरे दर्शक हैं देख रहे हैं वीडियो को, मुझे आप ये बता दें, मैं मान जाऊंगा आपको कि जो बंटवारा हुआ था उस पर साइन किस किस के थे, नहीं पता होगा। मैं बताता हूँ। देखिए, कांग्रेस में जो थे साइन करने वाले वो 3 थे, कृपलानी, नेहरू, पटेल, जिन्हें हम आयरन मैन कहते हैं। और अकाली दल से थे बलदेव सिंह, और मुस्लिम लीग के थे लियाकत अली, जिन्ना और रब निस्तर। 7 ने साइन किए थे। गांधी जी के तो उस पर साइन भी नहीं थे। गांधी जी के उस पर तो उसके 15 अगस्त को जब कांग्रेस के सारे नेता जश्न मना रहे थे, यहाँ पर लाल किले पर मना रहे थे, तो हमारे गांधी जी कहाँ थे? आप सुनिए ध्यान से। आप बंगाल में एक शहर है नौखाली, वहाँ पर थे वो। नौखाली में 20 लाख की आबादी थी। वहाँ 15 लाख मुस्लिम और 5 लाख हिंदू थे। उनको घेर लिया था और दंगे हो रहे थे बहुत भयंकर पैमाने पर। उनको शांत कराने के लिए महात्मा गांधी नौखाली गए हुए थे। नौखाली वो तो दिल्ली में थे भी नहीं। 15 अगस्त को 1947 को जब सारे कांग्रेसी जश्न मना रहे थे यहाँ पर। और देखिए, गॉडसे ने तो बाद में मारा था उनको, इससे पहले ही मारने की साजिश वहाँ नौखाली का एक गुंडा था, नाम बता रहा हूँ उसका, सोहरावर्दी ने उनको मारने की साजिश रची थी कि ये नौखाली तक ना आ जाए। पता थी, जानता था वो सोहरावर्दी कि यदि ये नौखाली तक आते हैं तो ये निश्चित तौर पर दंगे शांत करवा देंगे और ये हिंदू बच जाएंगे। तो इन्होंने वो महान कार्य किया था। उन्होंने वहाँ 5 लाख हिंदू को बचाया था और दंगे शांत करवाए थे। तो गांधी जी तो बंटवारे पर साइन ही नहीं थे। अब आते हैं दूसरी बात पर, हम आते हैं। उन्होंने कहा था बंटवारा होगा तो मेरी लाश होगा। एक्चुअली क्या है, 1945 के बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हो गया था, कांग्रेस के नेताओं ने गांधी जी को किनारे कर दिया था। किसी भी निर्णय में गांधी जी को पूछते नहीं थे, वो अपने आप डिसीजन लेते थे। जब साइन करके आए थे नेहरू, पटेल, कृपलानी, गांधी से कहा था कि बापू हमने साइन कर दिए बंटवारे पर, तो गांधी जी ने छूटते ही कहा था तो साइन कर दिए हैं तो मुझे क्या बताने आए हो आप। तो ये है गांधी को किनारे करने की एक स्थिति हो गई थी। अब आती है कि मुसलमानों को हमारे देश के अंदर क्यों रखा। देखिए दोस्तों, 1947 बंटवारा हुआ था। अब तो पाकिस्तान में जिन्ना ने कहा था कि सभी अल्पसंख्यक, यानी ये पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यक थे हमारे हिंदू, जैन, सिख और बौद्ध वगैरह, उन्होंने कहा था कि सभी अल्पसंख्यक यहाँ सुरक्षित अपने को महसूस करें, हम आपको सिक्योरिटी देंगे। इधर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि यहाँ पर जो भी अल्पसंख्यक हैं वो अपने को सुरक्षित माने, रहना चाहते हैं रुकें और जाना चाहते हैं जाएँ। वही बात जिन्ना ने कही थी, वो बात नेहरू ने कही थी। और 1947 के टाइम में इंडिया और वो पाकिस्तान दोनों सेक्युलर स्टेट थे। वो तो जिया उल हक ने पाकिस्तान को इस्लामिक राष्ट्र घोषित किया था। हाँ, ये हो गया कि पाकिस्तान ने ऐसी पॉलिसी बनाई वहाँ के शासकों ने
कि वहाँ से अल्पसंख्यकों का हिंदू, जो जैन, सिख, बौद्ध वगैरह, इनका सफाया कर दिया। जो कभी 15% थे वो मात्र 1.5% रह गए हैं। वो यहाँ हिंदुस्तान में तुष्टिकरण की नीति अपनाई वोट बैंक की खातिर विभिन्न सरकारों ने। तो यहाँ जो अल्पसंख्यक थे उनकी जो 8.7% थे मुस्लिम हमारे यहाँ, वो बढ़ करके आज जो डाटा है सरकारी 14.3 का है। अनऑफिशियल तो ये काफ़ी है, क्योंकि हम जब करते हैं सेंसस, तो सेंसस में हम काफ़ी इलाकों में जाते ही नहीं हैं हम एक्चुअली। और देखिए बातें जो ये बात कहते हैं कि गांधी जी ने देश को बंटवाया, ये करवाया, बात में बता दी। गांधी जी की 3 किताबें हैं गांधी जी के बारे में, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रुथ, और तीसरी है फ्रीडम ऑफ मिडनाइट। यदि इसमें एक किताब पढ़ लो आप, फ्रीडम ऑफ मिडनाइट, तो आपके सारे शक है ना वो दूर हो जाएंगे। आपने पढ़ी है नहीं किताब, बस आरोप लगाना आपका काम है, अच्छा ही नहीं देखोगे आप, नेगेटिविटी। और जो गांधी को के नाम पर अहिंसा दिवस बनाया था पूरे संसार के अंदर, वो गांधी, दुनिया की 60 से ज़्यादा देशों में गांधीवाद पढ़ाया जाता है। दुनिया की अनेक कंट्रियों में अनेक रोडों के नाम गांधी के नाम पर रखे हुए हैं। और एक बात बताता हूँ आपको मैं, कुछ लोग कहते हैं अरे गांधी ने तो इसलिए किया था वो आंदोलन, गांधी जी रेल में बैठे हुए थे, धक्का मार के अंग्रेजों ने बाहर कर दिया था इसलिए आंदोलन किया था। नहीं, वो भी नहीं करते। भाइयों, तुम्हारे साथ यहाँ दिल्ली में रह रहे हो या जिस शहर में रह रहे हो आप, मेरी वीडियो जहाँ भी आप देख रहे हो, आपके साथ प्रशासक है, अधिकारी लोग हैं या पुलिस वाले लोग हैं, आपको तो आए दिन वो बेइज्जती करते हैं, जलील करते हैं। क्या आपने आज तक आंदोलन किया है? नहीं किया होगा आपने आज तक। उन्होंने कम से कम एक घटना से ही पूरी जिंदगी बदल दी उन्होंने, और 5 बार उनका नाम नोबेल पुरस्कार लिया गया था। और ताज देखिए हमारे यहाँ देश के अंदर उनकी आलोचना करते हैं हिंदुस्तान वासी, परंतु दुनिया उनकी पूजा करती है। उनको मानने वाले नेल्सन मंडेला, मार्टिन लूथर किंग और आंग सान सूची, दलाई लामा, यानी कितने समर्थकों के उनको नोबेल पुरस्कार मिला है पीस का। तो दुनिया मानती है, सलाम करती है, हाँ गांधी है कोई। और हिंदुस्तान में ये हमारे लोग पहचान नहीं पाए। मैंने जो बात बताई है कि गॉडसे ने जो एक निहत्थे के आदमी की हत्या की बिना बात के, निर्दोष की, जिसका कोई बंटवारे में कोई योगदान नहीं था, कोई वो नहीं था उसका, गांधी जी का। तो आपको मैंने वीडियो में बात जो बताई, क्या आपकी गलतफहमी दूर हुई है? नहीं हुई कि गांधी जी का बंटवारे में कोई योगदान नहीं था। आयरन मैन बोलते हैं पटेल ने खुद साइन किए थे वहाँ जाकर के, उस पर नेहरू ने खुद साइन किए थे, कृपलानी ने खुद साइन किए थे। गांधी जी तो साइन भी नहीं थे, गांधी जी तो वहाँ थे कलकत्ता में। मैंने आपको जानकारी दी, आपको किस प्रकार की लगी? जय हिंद, जय भारत।